चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है कि राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है? तो अगर राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान मुख्यमंत्री होता है, अगर इसकी बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 164 में क्या है? अनुच्छेद 164 है, इसमें मंत्रियों के लिए उपबंध है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन इसमें। तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री किसमें? मंत्रिपरिषद का प्रधान मंत्री होगा वो अनुच्छेद 163 में। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। मुख्यमंत्री की विधायिका शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसकी विधायिका शक्तियों की बात कर रहे हैं? तो इसमें बात करते हैं और विधानसभा का सत्र बुलाना, तो विधानसभा का सत्र बुलाता है मुख्यमंत्री, बिल्कुल ठीक बात है। सदन में समस्त सरकारी विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं। अगर बात करें कि जो सदन में जो सभी विधेयक हैं वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं, गलत बात है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या पूछे, कौन सा कथन सत्य है? तो एक और 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 2 में 3 नंबर ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन संख्या 3 की बात करते हैं। राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से कौन सी कार्य संपन्न होते हैं? तो राज्य सचिवालय की बात करते हैं। राज्य सचिवालय में नीति निर्माण एवं नियोजन भी होता है, सूचना केंद्र के रूप में, बिल्कुल ठीक है, प्रशासनिक कार्यक्रम का निर्माण, ठीक है, तीनों होते हैं। तो उपरोक्त तीनों यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 4 विधानसभा से संबंधित है। विधानसभा अध्यक्ष को सदन में मतदान का अधिकार नहीं है। केवल किसी विधेयक पर बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकता है। ठीक बात है, पहला सही है। अनुच्छेद 330 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन ठीक, तो केवल 1 ठीक, ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में सम्मिलित करवा रहा है, अनुच्छेद दे रखे हैं और उनके अनुच्छेद में क्या है उसका वर्णन कर रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 315 कह रहा है कि अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कर्तव्यों का कार्य है, गलत बात है ये। अगर बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के जो कर्तव्य एवं कार्य है, ये अनुच्छेद 320 में है। कहाँ पे? अनुच्छेद 320 में, ठीक है, तो पहला गलत होगा। बात करें अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। अनुच्छेद 316 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 317 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्ती एवं निलंबन, तो 317 ये भी ठीक है। अनुच्छेद अगर 315 में बात करें तो अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसके बारे में लिखा हुआ है अनुच्छेद 315 में। तो यहाँ पे अपने असम्मिलित पूछा है, तो 315 नंबर अनुच्छेद वो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 की बात करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य जो मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या जो 7 है वो पिछली बार यानी 2022 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था। अब की बार जो सेकंड ग्रेड का कल जो एग्जाम हुआ है 7 सितंबर को, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो बात जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक। ध्यान रख लेना, प्रश्न पूछ सकता है यहाँ से किस संविधान संशोधन के द्वारा। यहाँ से प्रश्न ये भी बना सकता है कि भाई राजस्थान में जो राज्य प्रमुख का जो पद है वो कब समाप्त किया गया? तो राज्य प्रमुख का जो पद है वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन संख्या 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है, नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में क्या प्रावधान नहीं है? तो उसमें जो प्रावधान नहीं है उसकी बात करें तो देखो, राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में 12 सदस्यों का मनोनयन करना, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका में 6 सदस्यों का मनोनयन करना, ये भी ठीक है। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में 6 सदस्यों का,
ये सॉरी 7 सदस्यों का मनोनयन नहीं होता है इसमें, ये गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम में 12 सदस्य होते हैं, नगर पालिका में 6 होते हैं। ठीक, क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य परिषद के कार्य एवं शक्तियां कौन सी हैं। राज्य परिषद की शक्तियां एवं कार्यों की बात कर रहा है। तो इसमें देखते हैं, राज्य के लिए नीति निर्माण करना, बिल्कुल ठीक बात है। विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना, बिल्कुल ठीक बात है। राज्य की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का हल निकालना, ठीक है, तीनों सही है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा कि अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। तो अगर ये बात है तो इसमें जो कहा गया है कि राज्यपाल के अपने पद पर रहते हुए अपने कार्यों के जो कार्य किए हैं उनके राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है। तो अगर इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें कौन से अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 361 में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया? अनुच्छेद 361 में। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 358 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 358 में है कि आपात के दौरान जो अनुच्छेद 19 है ना, उसके निलंबन की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात। अनुच्छेद 362 है, ये तो हटा ही रखा है, निरस्त कर रखा है, इसको तो संविधान से हटा ही रखा है। अनुच्छेद 363 है, इसमें कुछ संविधियों, करारों, विवादों को न्यायालय, जो कुछ संधियां हैं, कुछ करार हैं, उनके जो विवाद हो जाते हैं उनमें न्यायालय क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। तो अनुच्छेद 363 में तो राज्यपाल अगर पद पर है और वो कार्य कर कोई कार्य किया है तो राज्यपाल किसी न्यायालय के समक्ष उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो अनुच्छेद 361 में। क्वेश्चन संख्या 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है कि राज्यपाल की समविवेक शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन पूछ रहा है इसमें। तो इसमें देखते हैं, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल ठीक बात है। जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक बात है। विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, तो विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है, गलत है। राज्य के मुख्यमंत्री के विरुद्ध FIR की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है, तो इसमें ठीक हो जाएगा। असत्य पूछा है तो इसमें बी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं तो अनुच्छेद 156 में वर्णन है। कहाँ पे वर्णन है? अनुच्छेद 156 में। तो अगर बात करें अनुच्छेद 154 में क्या है, तो अनुच्छेद 154 में है राज्य की राज्यपालिका की और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या पद पर बना रहना या राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यता है, ठीक है। तो उसमें सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन पूछा है। तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, वह केंद्र के समस्त लोक प्रशासन के थ्रू होता है, गलत बात है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड सही है। तो इसमें असत्य पूछा है तो पहला वाला क्या होगा? गलत। तो इसमें केवल एक गलत है। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। राजस्थान महिला आयोग के लिए राज्य विधानमंडल ने विधेयक कब प्रस्तुत किया? तो राजस्थान महिला आयोग के लिए जो राज्य विधानमंडल ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वो कब किया था? 25 दिसंबर 2004 को। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया है। सेम ऑप्शन थे, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं था, सेम का सेम पूछा गया। पटवारी में ध्यान रखना आपके भी आ सकता है। क्वेश्चन संख्या 16। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है तो राज्य मानवाधिकार आयोग में लगा वो पुखराज सिरवी का। क्वेश्चन संख्या 17। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो राज्य की अगर वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान करें की बात करें तो वो कौन है? मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है। क्वेश्चन संख्या 18 देखते हैं। नगरीय सुशासन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो नगरीय सुशासन के संदर्भ में जो असत्य कथन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें
34वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल ठीक है, सत्य है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक नगरीय निकाय का वर्णन है, बिल्कुल ये भी ठीक है। 9A में नगरीय सुशासन का वर्णन है, तो 9A में नगरीय सुशासन का वर्णन नहीं है। 9A की बात करें तो इसमें नगर पालिका है। क्या इसमें नगर पालिका है? क्या इसमें नगर पालिका का वर्णन है इसमें? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं। राज्य सचिवालय में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल होता है? तो राज्य सचिवालय में किसका कार्यकाल होता है? तो राज्य कार्यालय होता है, सॉरी क्या होता है? राज्य सचिवालय निम्नलिखित में से किसका कार्यालय होता है? तो राज्य सचिवालय में मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का कार्यालय होता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कार्यालय होता है, ठीक। क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं। राज्य में राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है। तो राज्य स्तर पर भाई सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र स्तर पर निभाता है, तो राज्य स्तर पर कौन निभाएगा? हाई कोर्ट निभाएगा, जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य न्यायिक अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी करता है? तो उपखंड अधिकारी के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी करता है भूमि विवाद, बिल्कुल ठीक। वन भूमि विवाद और भूमि के नामांतरण से संबंधित विवाद, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सभी ये विवाद हैं वो निपटाता है। क्वेश्चन संख्या 22 की बात करें। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य पद व गोपनीयता की शपथ लेता है, अर्थात मंत्रिमंडल के निर्णय गुप्त रखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। प्रश्न क्या पूछा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 23 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तों के संदर्भ में क्या प्रावधान नहीं है? इसमें संसदीय विधानमंडल का सदस्य ना हो, बिल्कुल ठीक है। लाभ या सरकारी पद पर नहीं हो, बिल्कुल ठीक है, ये भी उल्लेख है। राज्यपाल बिना किराए दिए अपने राज्य के निवास के उपयोग का हकदार नहीं होगा, बिल्कुल उपयोग का हकदार होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल की उपलब्धि एवं वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे, तो ये बस ठीक है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है कि भाई राज्यपाल बिना किराए दिए अपने राज्य के निवास में का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, ये गलत बात है। हकदार होता है, बिना किराए दिए रह सकता है। क्वेश्चन संख्या 24। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री होते कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय द्वारा जांच सिद्ध होने पर राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को समय से पूर्व हटाया जा सकता है, गलत बात है। राज्य मानवाधिकार आयोग में आरंभ में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया, लेकिन 2008 के संशोधन के पश्चात वर्तमान में 1 अध्यक्ष या 2 सदस्यों का प्रावधान है, दोनों गलत हैं। तो उसमें क्या पूछा है? असत्य। तो असत्य सत्य की बात करें कि असत्य कथन कौन सा है? तो 25 में दोनों कथन असत्य हैं। क्वेश्चन संख्या 26। राजस्थान की दूसरी और तीसरी विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो राजस्थान की दूसरी और तीसरी विधानसभा में जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 184। वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या 200, ये भी ध्यान रख लेना। और यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना, राजस्थान में जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या है 25 और राज्यसभा में राजस्थान से सदस्य हो जाते हैं 10, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 27 की बात करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग को किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया था? तो राज्य जो लोक सेवा आयोग का किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पीवी सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? पी सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर किया गया था। 27 में क्या हो जाएगा? 27 में पी सत्यनारायण सिन्हा समिति की सिफारिश पर राजस्थान जो आरपीएससी है उसको जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन संख्या 28 देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन है। तो राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असत्य कथन की बात कर रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य इसका होते हैं, बिल्कुल ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल के तुलना में छोटा होता है, गलत बात है।
अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित होती है, बिल्कुल ठीक है। जो राज्य मंत्रिपरिषद की है, जो मंत्रिपरिषद इसकी मंत्रिमंडल की जो परिषद की जो सदस्य संख्या वो कितनी है, मैक्सिमम 15%। टोटल जितनी जो संख्या है वहां सीटों की उसकी 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा पूछा। क्वेश्चन संख्या 29। क्वेश्चन संख्या जो 29 है वो देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला कलेक्टर का पद हमें ब्रिटिश विरासत में मिला, बिल्कुल ठीक। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जिला कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी होता है, ठीक है, तीनों सही है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सत्य कथन है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की वह महिला राज्यपाल कौन थी जिनका राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो राज्यपाल महिला का जो निधन हुआ था वो कौन थी, श्रीमती प्रभा राव। कौन थी, श्रीमती प्रभा राव। एक बात यहाँ पे ध्यान रख लेना, राजस्थान के 4 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। एक तो है दरबारा सिंह, दूसरे हैं सरदार निर्मल चंद्र जैन, निर्मल चंद्र जैन है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे है अपना शैलेंद्र सिंह, और 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे प्रभा राव है। 4 नंबर पे प्रभा राव, 1 नंबर पे हो गए दरबारा सिंह। तो 4 ही ऐसे राज्यपाल हैं जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। तो यहाँ से महिला की बात पूछा है तो महिला में प्रभा राव आ गया। अगर पूछे कितने थे तो 4 थे, दरबारा सिंह थे, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव थे। तो ठीक है, इनका क्रम है, सबसे पहले दरबारा सिंह थे, उनकी मृत्यु हुई थी, फिर निर्मल चंद्र जैन की, और फिर शैलेंद्र सिंह की, फिर प्रभा राव की, क्रम से हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 31 की बात करें कि राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो राजस्थान राज्य के जो प्रथम महाधिवक्ता वो कौन थे, जीसी कांसलेवाला। क्वेश्चन संख्या 32 देखते हैं। मुख्यमंत्री का मुख्य परामर्शदाता या निकटतम सहयोगी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो मुख्यमंत्री का जो परामर्शदाता या निकटतम जो सहयोग होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव। क्वेश्चन संख्या 33 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है। तो राज्य की जो विधान परिषद की जो संरचना का प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 171। फिर 170 में क्या है, अनुच्छेद 170 में है राज्य की विधान सभा की संरचना। यहाँ पूछा विधान परिषद की, विधान परिषद की संरचना 171 में, विधान सभा की संरचना 170 में है। अनुच्छेद 172 में है विधानमंडल की अवधि, जो विधानमंडल है उसकी अवधि 172 में। अनुच्छेद 173 में है विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, कि विधानमंडल के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होंगी। तो यहाँ विधान परिषद की संरचना पूछा तो अनुच्छेद 171 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी योग्यता पूछे या क्या क्या होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य में 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा रहा हो, बिल्कुल ठीक है। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। मैं भारत का नागरिक वहां, बिल्कुल ठीक है, 3 योग्यताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 35 की बात करें। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री द्विसदनात्मक व्यवस्था में दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री संविधान की 3री अनुसूची में उल्लिखित संविधान के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास की शपथ लेता है, बिल्कुल ठीक, दोनों सही हैं। अब देखो उपयुक्त कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य की बात कर रहा है तो सत्य ए और बी दोनों है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या क्या 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल राज्य का जो मूल निवासी नहीं होना चाहिए, किस आयोग ने कहा था, ये कहा था सहकारी आयोग, सहकारी सरकारी आयोग ने, ठीक। क्वेश्चन संख्या 37 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 37 में असम्मिलित युग्म पूछा है कि असम्मिलित कौन सा है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, गलत बात है। 156 में नहीं है। 156 में जो उल्लेखित है, अनुच्छेद 156 में क्या उल्लेखित है, अनुच्छेद 156 में उल्लेखित है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी, राज्यपाल की पदावधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल ठीक है।
अनुच्छेद 168 में राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 157 में ठीक है। तो 156 है, 156 में क्या है, राज्यपाल की पदावधि है, क्या है, राज्यपाल की पदावधि है। अगर बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है, तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर नहीं करता है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर करता है, ये बात गलत है। तो 156 में उल्लेखित नहीं है, 156 में उल्लेखित है राज्यपाल की पदावधि, ठीक। अनुच्छेद 38 देखते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग संस्था है। तो राज्य जो मानवाधिकार आयोग है वो कैसी संस्था है, अर्धन्यायिक और वैधानिक दोनों है, तो उसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 39 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई, जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई थी, वो 41वें संविधान संशोधन द्वारा। 41वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा की गई थी। अब देखो राजस्थान जो आरपीएससी की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें पहले 7+1 सदस्य थे, अब एक अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिए गए हैं, ये ध्यान रख लेना, बता रहा हूं मैं। अब 10+1 होंगे, ठीक है। तो पूछ सकता है कि वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य हैं, तो 10+1 है। क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं। स्थानीय सुशासन के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन देखते हैं कि स्थानीय सुशासन 29वीं से दिए गए, बिल्कुल ठीक है, सही है ये। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। और भाग 9A का संबंध स्थानीय सुशासन से है, भाग 9A का संबंध नगर निगम से संबंधित है, वो नगर पालिका से संबंधित है, स्थानीय सुशासन से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 40 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41 की बात करते हैं कि सचिवालय के प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है। तो सचिवालय के जो प्रत्येक विभाग का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, शासन सचिव होता है। क्वेश्चन संख्या 42 देखते हैं। राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो घोषणा है वो कब की गई थी, 16 जुलाई 2007 को कब की गई, 16 जुलाई 2007 को। क्वेश्चन संख्या 43 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का उल्लेख है। तो राज्य प्रशासन के उल्लेख की बात करें वो कौन से में, अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की, जिसमें राज्यपाल भी आ गया, मुख्यमंत्री भी आ गया, मंत्री परिषद, विधान परिषद, महाधिवक्ता, सभी जो चीजें वो कहाँ पे उल्लेख है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद हाईकोर्ट भी आ गया 237 तक है। क्वेश्चन संख्या 44 देखते हैं। निम्न में से किसने भारत का स्थानीय सुशासन प्रस्तुत किया था। तो भारत का जो स्थानीय सुशासन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। तो स्थानीय सुशासन उन्होंने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन संख्या देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज के विकास के लिए सुझाव देने वाली समिति थी। तो पंचायती राज के लिए सुझाव देने वाली समिति थी वो कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन संख्या 46 देखते हैं कि किस निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कायम की गई। क्वेश्चन संख्या 47 में देखते हैं कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ, वर्ष 1959, ठीक। क्वेश्चन संख्या 48 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन संख्या 49। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। तो महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, तो महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 50 देखते हैं। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। तो पंचायती राज का जो शिल्पकार वो किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 51 देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य स्थानीय कर लगाना और एकत्रित करना, बिल्कुल ठीक है। जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव करना, बिल्कुल ठीक है। रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का
कार्यान्वयन करना बिल्कुल ठीक, तो चारों सही आ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 52, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है ये बुलाने का जो उत्तरदायित्व किसका है? ग्राम पंचायत के सचिव का होता है। क्वेश्चन संख्या 53, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम पंचायत के संदर्भ में बात करें कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्थायी निकाय नहीं है, गलत बात। स्थायी निकाय यह पंचायती राज प्रणाली का प्रथम निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित किया गया है तो उसमें क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे एक बात अपने को याद रखने की है कि अभी राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले जो विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं इनका नाम बदल करके कुलगुरु कर दिया है, और प्रति कुलपति का नाम बदल करके प्रति कुलगुरु कर दिया है। तो ये ध्यान रख लेना, पूछ सकता है पेपर में कि भाई राजस्थान में जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं उनको क्या कहते हैं? कुलपति को कुलगुरु के नाम से और प्रति कुलपति को प्रति कुलगुरु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल है। तो राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन संख्या 56 की बात करते हैं कि राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो सबसे कम जो राज्यपाल का जो शासनकाल रहा वो किसका रहा है? सरदार दरबारा सिंह का। क्वेश्चन संख्या 57, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाले महिलाएं कौन सी हैं? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला थी, प्रभा राव भी थी, मार्गरेट आल्वा भी थी। ठीक है, 1, 2, 3। सरोजिनी नायडू राजस्थान में नहीं थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रभा राव और मार्गरेट आल्वा। क्वेश्चन संख्या 58 देखते हैं कि राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक है? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि सबसे कम कार्यकाल, तो सबसे कम कार्यकाल किसका था? दरबारा सिंह का। अब बात कर रहा है क्वेश्चन संख्या 58 में सर्वाधिक कार्यकाल, तो सर्वाधिक जो कार्यकाल किसका रहा है? गुरुमुख निहाल सिंह का। क्वेश्चन संख्या 59, राजस्थान में राज्य प्रशासन का विधिवत प्रमुख है। तो राज्य प्रशासन का जो विधिवत प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्य का राज्यपाल। ठीक। क्वेश्चन संख्या 60 देखते हैं कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो राजस्थान का जो वह राज्यपाल कौन सा है जिन्हें बर्खास्त किया गया था? क्वेश्चन संख्या 60, तो रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया था। मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।